प्रतापगढ़ से शिवमोहन मेरे साथ जुड़ गए हैं। शिवमोहन, लगातार कुंभ में लोगों के जाने का सिलसिला जारी है। करोड़ों श्रद्धालु अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अभी ताजा अपडेट क्या आपके पास, बताइए। देखिए, लगातार जैसे कि आप कह रहे हैं कि लगातार महाकुंभ में आने जाने वालों का सिलसिला जारी है। प्रतापगढ़ पड़ोसी जनपद है प्रयागराज का, और अक्सर देखा गया है कि जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई तभी से यानी पौष पूर्णिमा से ही ये लगातार भीड़ जाती रही श्रद्धालुओं की। और मकर संक्रांति पर जहां भीड़ बढ़ी, उसके बाद मौनी अमावस्या पर भीड़ का ऐसा रेला उमड़ा कि हाईवे को सील कर देना पड़ा। यानी जो भगदड़ की स्थिति की बातें सामने आई, उसके बाद भीड़ का दबाव बढ़ा, हाईवे को सील कर देना पड़ा। लेकिन अब हाईवे भी बहाल हो गए हैं। बसंत पंचमी तक रूट डाइवर्जन का प्लान जो था प्रतापगढ़ में भी, अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर और नहन हाईवे पर ई रिक्शा को रोका गया था। तमाम वाहन रोके गए थे, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी किए गए थे कि श्रद्धालुओं के वाहन आ सके, जा सके। परिवहन निगम की जो बसें हैं वो आ जा सके। ट्रेनों में भी लगातार पर्व की बात करेंगे तो 11 स्पेशल ट्रेनें चल रही थी। लगातार यातायात की जो पुलिसिंग है हाईवे पर, इंटरसेप्टर गाड़ियां रन कर रही थी उनकी, और 300 मीटर की दूरी से वह चालान कर रहे थे। इस तरह से लगातार एक कोशिश की जा रही थी कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। हाँ, अब उसमें थोड़ा सा जो भगदड़ की बातें आई, उसके पीछे साजिश की बातें सामने आ रही। हमने जब बात किया, सबसे बड़ी बात है कि जब बात किया, उसके बाद मौनी अमावस्या पर बात किया, और लगातार मैं बात करता रहा हूं रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डे से लेकर श्रद्धालुओं के बीच में, या किसी से भी हमने बात किया तो उनका कहना है कि इसमें ऐसा नहीं, इसमें साजिश की बू आती है। भगदड़ तो अगर हिंदू और सनातन संस्कृतियों पर देखा जाए तो महाशिवरात्रि पर भी प्रतापगढ़ में भी तमाम देवालय है जहां इतनी भीड़ होती है कि अगर उसमें भगदड़ की नौबत आ जाए तो संभाले नहीं संभलती। लेकिन महाकुंभ में तमाम ऐसी व्यवस्थाएं थी और इतनी अच्छी व्यवस्था थी। उसके बाद जबकि माघ मेले में भी संगम रोड पर जहां भगदड़ की बात आती है, लगातार भीड़ होती है। ऐसा नहीं पहली बार हुआ है। हाँ, भीड़ बढ़ी, जो उसका दबाव बढ़ा वो बाहर भी रही, जिले में भी रही और प्रयागराज क्षेत्र में भी रही, लेकिन इसमें भगदड़ की साजिश नजर आती है। और कल जब सीएम ने इस बात को बोला कि जो साजिश करने वाले लोग हैं और इस तरह से उनको बेनकाब करेंगे और जल्द ही एक्शन लेंगे, तो इस बात की लोगों को खुशी हुई। आज भी हमने श्रद्धालुओं से जानने की कोशिश की, उनका कहना है कि सीएम एक्शन मूड में है। और बिल्कुल एक चीज और देखिए आप, उसके बाद भगदड़ की बातें आई, लेकिन बसंत पंचमी पर कोई रेला थमा नहीं। जिस तरह से प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर चल रहा था वैसे ही चल रहा है, और लगातार हम दिखाते रहे कैसे आस्था और विश्वास कायम है और सनातन संस्कृति को लेकर लोग सजग है। जी बिल्कुल शिव प्रसाद, अगर बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे और उन्होंने स्नान किया, स्नान करके वो आए, लेकिन लगातार हम लोगों ने देखा कि किसी प्रकार की कोई अवरुद्ध नहीं आया। श्रद्धालु आराम से आ रहे थे, दर्शन कर रहे थे। कई श्रद्धालुओं से इंडिया न्यूज ने बात भी की कि क्या कोई दिक्कत हुई, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट्स होता है तो क्या श्रद्धालुओं को दिक्कत हो, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि नहीं प्रॉब्लम हुई। सब कुछ स्मूथली चल रहा था। पीएम आए, स्नान किए और चले गए। कुछ ऐसी जानकारी आपको भी मिली? कुछ श्रद्धालु ऐसे आपसे बातचीत करने वाले मिले क्या? देखिए, बिल्कुल हमने व्यवस्थाओं को जानने की कोशिश की, आज भी बातचीत किया। कहीं कोई ऐसा नहीं कि योगी सरकार और मोदी के प्रति किसी का रहा हो, चाहे जिस जात का रहा हो, चाहे जिस पद्धति का रहा हो, पूजा पद्धति का रहा हो, निरंकार रहा हो, साकार रहा हो, शैव रहा हो, शाक्त रहा हो, वैष्णव रहा हो, कोई भी रहा हो, सनातन संस्कृति, सनातन आस्था सिर चढ़कर बोल रही थी और सभी सरकार की तारीफ कर रहे थे कि सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं दी है, वीआईपी कल्चर को खत्म किया है। खुद सीएम पर भरोसा बढ़ा। अगर भगदड़ की बात करें तो उसके बाद जो बसंत पंचमी का पर्व आया, स्नान पर भरोसा बढ़ा। हमने जब बात किया तो उन्होंने कहा सीएम खुद गौर कर रहे हैं चीजों को, अब कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती उसमें। इतना भरोसा, इतना विश्वास सनातन संस्कृति को लेकर है और लगातार ये विश्वास बढ़ता जा रहा है। और फिर से सरकार ने एक बार, हालांकि भगदड़ की स्थिति बनी, साजिश की बातें आई, उस जांच का विषय है, कार्रवाई जरूर होगी, ये सीएम भी कहते हैं, लोगों को भरोसा भी है। लेकिन अभी भी सनातन संस्कृति और सनातन आस्था बिल्कुल पूरे विश्वास में, और सरकार को इसके लिए धन्यवाद देती है महाकुंभ मेले के लिए। जी बिल्कुल शिव प्रसाद, अगर बात किया जाए, लोगों से आपकी बात हो रही होगी, तो क्या किसी प्रकार की कोई सुझाव कोई देता हो या कहता हो इन चीजों पर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल जैसे
जैसे देखिए तमाम एक ऐसा माहौल डेवलप करने की कोशिश की गई कि सरकार पर कलंक आए और सनातन आस्था पर कुठाराघात करने की कोशिश की गई। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं, लोगों ने कहा कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म में आप जाइए, सनातन संस्कृति खास करके, तो लगातार ऐसे, अभी शिवरात्रि का पर्व आ रहा है, लगातार छोटे छोटे शहरों में, प्रतापगढ़ में भी घुईसरनाथ है, बेलखरनाथ है, तमाम इतनी भीड़ रहती है और व्यवस्थाएं, अगर पुलिस की व्यवस्था देखेंगे तो उतनी व्यवस्था नहीं रह पाती है, स्थानीय थानों पर रहती है, लेकिन एक कोशिश की गई है और इसका पर्दाफाश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।